आज मैं बात करूंगा उस एक बेड पर कैद लाचार विद्यार्थी की जिंदगी से लेकर उस बेईमान ऑफिसर तक बनने की कहानी और उसके कार्यशैली के बारे में बात करूंगा। नमस्कार, मैं एडवोकेट अजीत राणा आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। विद्यार्थी जिंदगी एक तपस्या है और हर एक विद्यार्थी कामयाबी के लिए, हर एक विद्यार्थी अपने मिशन को, अपनी गोल को अचीव करने के लिए, अपने अपने पसंदीदा क्षेत्र के गोल को अचीव करने के लिए जद्दोजहद में लगा रहता है। उस गोल को अचीव करने के लिए दिन रात एक कर देता है। एक रूम से एक बेड तक सीमित हो जाता है। उसी बेड पे बुक रखना, उसी बेड पे भोजन करना, उसी बेड पे सोना अपनी जिंदगी को एक बेड तक सीमित कर देता है, सिर्फ कामयाब होने के लिए, अपने माँ बाप के सपने को संजोने के लिए, अपने माँ बाप के सपने को जीने के लिए, अपने माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए सभी खुशियाँ त्याग देता है सक्सेस होने के लिए। विद्यार्थी का पीड़ा उस समय इतना बेहद रहता है, उस पीड़ा को, उस दुख भरी दास्तां को सिर्फ एक विद्यार्थी ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता है। एक विद्यार्थी उस विद्यार्थी के जिंदगी के बारे में समझ सकता है, उसकी पीड़ा के बारे में समझ सकता है। मैं एक एक करके एग्जाम्पल में बताऊंगा आप लोगों को। और वही विद्यार्थी जब ऑफिसर बन जाता है, वही विद्यार्थी जब किसी सेक्टर में बड़ा ऑफिसर बन करके जाता है तो उसका कार्यशैली किस भांति बदल जाता है और किस तरह शोषण करता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। एक एक सेक्टर को मैं छूऊंगा जितना मैं चाहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि 3-4 सेक्टर के बारे में मैं बताऊँगा, उसके बाद आप लोग समझ जाएंगे। जब विद्यार्थी जीवन में जब विद्यार्थी रहता है तो जब उसे ब्लॉक जाने का मौका मिलता है, ब्लॉक तो जाना ही जाना है, इसलिए तो उसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होता है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना रहता है, EWS बनाना रहता है, इनकम सर्टिफिकेट बनाना रहता है। और जब वो ब्लॉक जाता है तब ब्लॉक कर्मियों का जो रवैया होता है यह देख करके बहुत वाहियात होता है। जब उसे टाइम दिया जाता है कि आज आपका काम नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, तो अपने आप में क्वेश्चन पूछता है कि जिस पोस्ट पे यह व्यक्ति बैठा हुआ है, यह अधिकारी जिस पोस्ट पे बैठा हुआ है, कल कहीं ना कहीं कल वह विद्यार्थी था और विद्यार्थी होने के बाद जब एग्जामिनेशन में सफल हुआ तभी यह जा कर के कहीं ऑफिसर बना। और इतना प्रोसेस को झेलने के बाद जब यह ऑफिसर बना और ऑफिसर बनने के बाद जब इस तरह लोगों के साथ बिहेव करता है, एक विद्यार्थी के साथ इस तरह का भावनात्मक खेल खेलता है, तो उसी समय उसके मन में ख्याल आता है कि जब मैं ऑफिसर बनूंगा, जब मैं एग्जामिनेशन पास आउट हो जाऊंगा, जब मुझे नौकरी लगेगी और जब मैं इस पोजीशन पे आऊंगा तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह प्रण लेता है उसी व्यक्ति के जैसा, जैसे जिस तरह उसको, उस विद्यार्थी को उस ऑफिसर ने टहला रहा है, उस ऑफिसर ने बार बार समय दे रहा है। उसका काम उस ऑफिसर चाहे तो पल भर में कर सकता है, लेकिन वह नहीं करता है। उसी तरह हॉस्पिटल में आप चले जाओ या तो फिर पुलिस स्टेशन में चले जाओ, आपको लगेगा जब एक दारोगा बना हुआ, जब किसी थाने का बड़ा बाबू होता है, बड़ा बाबू बनने से पहले, नौकरी प्राप्त करने से पहले जब वह यहाँ वहाँ दौड़ लगाते रहता है, उसे मन में रहता है कि काश मैं किसी तरह एग्जामिनेशन में पास हो जाता और मुझे नौकरी लग जाती। जब वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए थाने पे जाता है, SP ऑफिस जाता है, तब उसे जब कुछ समस्याओं को सामना करना पड़ता है तो उसे लगता है अरे छोटी से काम के लिए, एक छोटा सा तो काम ही है, इसके लिए आप 2 दिन से मुझे टहला रहे हो। उस समय उसे ऐसा लगता है। लेकिन वही व्यक्ति जब वह थाना प्रभारी बन के जाता है, बड़ा बाबू बन के जाता है, और जब सेम कंडीशन में किसी विद्यार्थी या तो किसी अन्य व्यक्ति ने जब FIR लॉन्च कराने के लिए जाता है या तो फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाता है, तो उसका रवैया भी उसी टाइप का हो जाता है। जो उसने झेला है वह भूल जाता है और उसी के भांति काम करने लगता है, उसी के जैसा करने लगता है जैसा उन्होंने पिछले ऑफिसर को देखा जब वो खुद का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए गया, जब वो पीड़ा को सहा और उस समय जो प्रण किया था कि मैं जिस पीड़ा को मैं सह रहा हूँ, जो मैं झेल रहा हूँ, इस पीड़ा को दोबारा मैं किसी विद्यार्थी को नहीं सहने दूंगा, वो उस समय भूल जाता है।
आप हॉस्पिटल में चले जाओ, हॉस्पिटल में जानवर के जैसा ट्रीट किया जाता है। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आप चले जाओ, क्योंकि हर एक विद्यार्थी, हर एक व्यक्ति, हर एक जनता प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने योग्य नहीं होता है, और इसी कारण बहुत लोग होते हैं कि सरकारी सदर हॉस्पिटल में जा कर के ट्रीटमेंट कराते हैं, और वहाँ जा कर के आप देखो वही चिकित्सक, वही डॉक्टर जानवरों के भांति ट्रीट करता है। लेकिन जब वही व्यक्ति चिकित्सक बनता है, डॉक्टर बनता है, तो उसका रवैया, मन मिजाज बदल जाता है। अभी देखा होगा कि एक कोलकाता में एक डॉक्टर महिला के साथ निर्मम हत्या किया गया, उसे रेप करके निर्मम हत्या कर दिया गया, जिससे पूरे देश के लोग आक्रोशित हुए। इसके एवज में कई जगह आगजनी, जनता लोग कई जगह आगजनी किए, कहीं सड़क जाम किए, कहीं किसी राज्य में पूरे राज्य 1 डे के लिए स्ट्राइक पे रखा गया कि पूरे राज्य बंद रहेगा, इस तरह के काम किया गया। इस बीच में यह देखा गया कि जब पोस्टमार्टम के लिए जब बॉडी को ले जाया गया, तो वहाँ जो डॉक्टर बैठा हुआ था, उन्होंने पोस्टमार्टम के साथ छेड़छाड़ किया। अब सोचो, मानवता कितना शर्मसार करने वाली बात है कि एक तरफ जहां एक डॉक्टर महिला के साथ रेप करके हत्या कर दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ उसी का सहपाठी, उसी का कलीग ने पोस्टमार्टम के साथ छेड़छाड़ करता है। मानवता इतना शर्मसार हो जाता है। अब किस लिए? चंद रुपयों के लिए। आप उस रुपया से क्या कर लोगे? आपको यदि चंद रुपये दिए जाते हैं तो उस रुपये से आप कितने दिन तक आप जिंदा रहोगे? फिर तो आपको सैलरी के ही पैसे से सब चीज़ करना है। तो जब आप सैलरी के ही पैसे से सब चीज़ कर लोगे तो फिर आप न्याय की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं? उसी तरह हमारे क्षेत्र के हजारीबाग जिला के एक इचाक प्रखंड आता है। इचाक प्रखंड में इसी तरह का एक घटना हुआ। एक विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, रेप किया गया। इसे लेकर के थाना में जाया गया। थाना वाले अनसुना कर दिए। थाना वाले इस बात को लेकर के ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, इस तरह के कान में तेल डाल करके सो गए। जब 1-2 दिन बीत गए तो मीडिया वालों ने पेपर में दिया, और जब पेपर में जब छपा, उसके बाद उनका कान खुला, तब उनका नींद खुला, और तब उन्होंने इस बात को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने केस रजिस्टर्ड किया। अरे भाई, जब आपको पता है कि जब आप विद्यार्थी जिंदगी में आप इस तरह की घटनाएं से रूबरू हैं कि आपको न्याय के लिए ही आप उस पोस्ट पे गए हो, आपको न्याय दिलाना है, तो उस काम में किस बात की देरी, किसके लिए आप वेट कर रहे होते हैं? इसी तरह आज मैं जब पेपर पढ़ रहा था तो झारखंड के साहेबगंज जिले में एक घटना हुआ, दर्दनाक घटना हुआ। एक पिता ने अपनी बच्ची को इलाज कराने के लिए सदर हॉस्पिटल गया। उस हॉस्पिटल में एक पिता ने अपनी बच्ची को गोद में लेकर के डॉक्टरों के यहाँ दर बदर भटकता रहा, लेकिन सिर्फ मामूली सा बीमारी उस महिला को टाइफाइड हुआ था और इलाज नहीं हो पाया। डॉक्टर मनमानी करते रहे और इलाज नहीं होने की वजह से उस बच्ची का मौत हो गया। वहाँ के चिकित्सा प्रभारी आते हैं और बहुत बारीकी से, बहुत तकनीकी से सफाई देते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो डॉक्टर कंटिन्यू ड्यूटी पे हैं, तो ड्यूटी पर हैं तो फिर उनका ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुआ? क्या वो सदर हॉस्पिटल से बाहर घूम रहे थे क्या? यदि उस चिकित्सा पदाधिकारी महोदय को पूछा जाए कि जिस पुरुष ने अपनी बच्ची को खोया है, क्या सदर हॉस्पिटल से बाहर घूम रहे थे क्या उनके पास पर्चा नहीं था क्या? तो फिर ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुआ? ऐसी घटनाएं आती रहती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए सभी विद्यार्थियों को मैं मैसेज देना चाहूँगा और रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जब आप पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बनते हो, पढ़ लिख कर के एक अधिकारी पदाधिकारी बनते हो, तो सेवा की भावना से आप नौकरी प्राप्त करो। सेवा की भावना से उस पोस्ट पर जाओ और लोगों को सेवा करो।
पैसा भी जरूरी है, लेकिन सरकार उतना सैलरी आपको देती है कि आप जीविकोपार्जन कर सको, आप अपनी ज़िंदगी को आराम से जी सकते हो। सरकार आपके ध्यान रखती है कि आपका स्केल क्या होना चाहिए, आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, आपके काम के एवज में कितना पगार होनी चाहिए, सरकार इसका ख्याल रखती है। और सरकार यदि आपको इसके एवज में पगार देती है तो आप जनता की सेवा के लिए आप गए हो तो जनता को सेवा करना चाहिए। इसी बात को कह करके मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास फॉरवर्ड करें। यदि इस वीडियो को सुन करके 2-4 लोग सुधर जाएंगे तो मेरा वीडियो बनाने का सपना पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।